स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 11 की जो हिंदी मीडियम जो एनसीईआरटी हमने स्टार्ट की है उसके लेक्चर सेकंड में। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी धनात्मक कोण क्या होता है, ऋणात्मक कोण क्या होता है, रेडियन कोण को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन से कोण में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी हमने। कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने नेगेटिव लिया था, मतलब ऋणात्मक लिया था, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी की विपरीत दिशा में हमने कैसे धनात्मक कोण लिया था। इन सब चीज़ों के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर फर्स्ट में हमने इसके बारे में बात की थी। आज इस लेक्चर में थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि जैसे कोई कोण गिवन है, जैसे 30 डिग्री गिवन है, 45 गिवन है, 60 डिग्री गिवन है, 90 गिवन है, 180 गिवन है, 360 गिवन है, ऐसे कोणों को कैसे हम रेडियन में लिखते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, पिछले लेक्चर में, कि हमें पता था कि 180 डिग्री 180 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई रेडियन। पाई रेडियन 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन होता है, डिग्री के अंदर रेडियन चेंज करते हैं। 360 क्या होता है, 180 का डबल है, 180 का डबल है तो कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। ऐसे ही हम बात करें, अगर पाई रेडियन में 180 डिग्री आ रहा है तो हम 30 डिग्री को कैसे लिखेंगे रेडियन में, 45 को कैसे लिखेंगे, 60 को कैसे लिखेंगे, 90 को कैसे लिखेंगे, ऐसे ही 135 डिग्री को कैसे लिखेंगे, 150 को कैसे लिखेंगे, और 180 को तो हम लिख ही रहे हैं। ऐसे ही किसी भी एंगल को 270 डिग्री को कैसे लिखेंगे और 360 को कैसे लिखेंगे। ये हमें पता है कि पाई रेडियन में कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम इस 30 डिग्री कोण को रेडियन में कैसे लिखेंगे, अब बात करते हैं। हमें पता है, क्या पता है, 180 डिग्री पाई रेडियन। 180 डिग्री का मतलब क्या आ रहा है, पाई रेडियन आ रहा है। अब अगर 30 में लिखना है तो 1 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, 1 डिग्री के लिए पाई अपॉन 180। 1 डिग्री को रेडियन में कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 डिग्री। चलो 1 डिग्री को लिखेंगे पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री को लिख दिया। अब हम 30 डिग्री को पहले, सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट 30 डिग्री को। 1 डिग्री में हमारे पास क्या आ रहा है, पाई अपॉन 180 रेडियन में। इसको इंग्लिश में लिखते हैं रेडियन। तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 30 डिग्री मीन्स पाई अपॉन 180 इंटू 30, ये हो गया। अब हमें पता है कि 30 का 180 में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा ये। तो 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6, और हम लिखते भी आए पाई बाई 6। 30 डिग्री को हमने ये लिख दिया। सेम ऐसे ही 45 45 डिग्री को क्या करेंगे, हमें पता है 45 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए हमें पता है 1 डिग्री इक्वल टू 180, सॉरी, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 45 के लिए क्या हो जाएगा, 45 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक के लिए इतना है तो 45 के लिए कितना हो जाएगा, 45 टाइम हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 45। अगर 45 का भाग 180 में देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम। 45 से 180 4 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। 30 के लिए क्या रहा था, पाई बाई 6। 45 के लिए पाई बाई 4। ऐसे ही हम 60 डिग्री के लिए निकालेंगे। 60 के लिए कैसे निकालेंगे, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। इन दोनों के लिए नोट डाउन कर लीजिए। अब ऐसे 60 के लिए निकालते हैं, 90 के लिए निकालते हैं, 135 के लिए निकालते हैं, 150 के लिए, 180 के लिए, और 270 और 360 के लिए। ये बोर्ड की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ जाता है। हो गया। ऐसे ही मैं बात करता हूँ 60 डिग्री के लिए। 1 डिग्री में कितना हो रहा है,
पाई अपॉन 180, तो 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, 60 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 का एक में भाग देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 3। 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, पाई बाई 3 रेडियन में। ऐसे हम बात करें 90 डिग्री, 1 डिग्री को कितना लिखते हैं, पाई अपॉन 180 रेडियन में। सेम 90 के लिए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के लिए 90 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 90, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, क्योंकि 90 का बार देंगे तो 2 टाइम जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 जाएगा। सेम ऐसे ही हम 135 डिग्री के लिए करते हैं। 135 डिग्री के लिए हमें पता है 1 डिग्री कितना होता है, पाई अपॉन 180, ये रेडियन में होता है। ऐसे ही 135 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 135। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, 45 का भाग इसमें दोगे तो कितने टाइम जा रहा है, 3 टाइम, 3 टाइम, और ये 4 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 आ गया ये। अब इसी प्रकार 150 के लिए और 180 के लिए निकालते हैं। 1 डिग्री में कितना हो रहा है, पाई अपॉन 180 रेडियन। ऐसे ही 150 के लिए कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 150। इन दोनों में 30 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 टाइम, और ये कितना टाइम चला जाएगा, टाइम, तो कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 6। 150 को 5 पाई बाई 6 लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही 180 को कितना लिख रहे हैं हम, पाई रेडियन। 180 के लिए कितना हो जाएगा, पाई रेडियन। 270 के लिए कितना हो जाएगा, 270 के लिए पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 270। अब इन दोनों में कितने से डिवाइड हो रहा है, 90 से, 90 से डिवाइड हो रहा है। 90 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम, और ये 3 टाइम, तो 3 पाई बाई 2, 270 को, और 360 को क्या लिखते हैं हम, 2 पाई रेडियन लिख दिया। तो ऐसे हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। 0 डिग्री तो 0 से हो जाएगा, पाई बाई 6 पाई बाई 3 हो गए, ये पाई बाई 2 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 3 पाई बाई 4 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 5 पाई बाई 6, और 180 पाई आ रहा है। 270 कितना आ रहा है, 3 पाई बाई 2, और 360 2 पाई। ये बात समझ में आई है सब लोगों को समझ में आई होगी ये बात। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। रेडियन से एंगल में कैसे चेंज करते हैं, या कोई चाप गिवन हो तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये हो गया। जीवा क्या होती है, किसी वर्त की जीवा क्या होती है। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जीवा, ये वर्त है, सर्कल, क्या ये वर्त, इसकी जीवा क्या होती है, ये क्या है, टोटल इसकी परिधि है। परिधि क्या होती है एक सर्कल की, वर्त की परिधि क्या होती है, इसकी परिधि क्या होगी, इसकी रेडियस क्या है, त्रिज्या आर, तो ये क्या हो जाएगी 2 पाई आर, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, एरिया। परिधि मतलब सरकमफेरेंस, परिधि 2 पाई आर हो जाएगी, क्षेत्रफल एरिया कितना हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस, त्रिज्या इसकी। लेकिन इसमें हमें पता होगा कि जीवा क्या होती है, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली, परिधि के 2 पॉइंट्स, मतलब परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, जीवा। ये परिधि है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ए और बी 2 पॉइंट है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, जीवा। ये लो, ये क्या है, जीवा। जीवा, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, जीवा होती है। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, सबसे बड़ी जो सेंटर से गुजरे, जो सेंटर से, केंद्र से गुजरने वाली, ये पॉइंट, ये लो, सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से गुजरती है, जिसको हम क्या बोलते हैं,
डायामीटर, सी और डी, और इसकी लंबाई कितनी होती है 2r। ये क्या है, त्रिज्या है, ये भी क्या है त्रिज्या, आर और आर, तो कितना हो जाएगी इसकी लंबाई, सबसे बड़ी जीवा की लंबाई, सबसे बड़ी जीवा की लंबाई कितनी होगी 2r, और ये कहां से गुजरेगी, केंद्र से होके गुजरेगी, केंद्र से गुजरती है, ये सबसे बड़ी जीवा है जो केंद्र से गुजरती है, ये हो गई। अब ये बताओ कि ये कैसे कहाँ काम आएगी, अभी थोड़ी देर बाद में जब हम इसके क्या बात करेंगे, कुछ कोण गिवन होगा और इसके क्या गिवन होगा, चाप गिवन होगा। हमें एक पता होगा चाप क्या होता है, वर्त की परिधि पर काटा गया सेंटर से किसी एंगल पर, ये कोण थीटा है, ये क्या हो जाएगी, ये चाप हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा चाप, ये एंगल क्या है थीटा, कोण क्या है थीटा, त्रिज्या क्या है आर, तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, चाप, चाप क्या होता है त्रिज्या इंटू कोण, ये एक फॉर्मूला होता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चाप की लंबाई क्या होगी, त्रिज्या मल्टीप्लाई कोण, जैसे ये चाप है, ये हमने एक सी वर्त का क्या ले लेते हैं, पोर्शन ले लेते हैं थीटा पोर्शन, ये क्या है चाप, ये क्या है त्रिज्या, तो चाप क्या हो जाएगा कोण इंटू त्रिज्या। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करते हैं, हम एनसीईआरटी बोर्ड के बच्चों के हिसाब से चल रहे हैं। ये हो गया, चाप के बारे में पता लग गया, जीवा क्या होती है, वर्त की परिधि क्या होती है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब चीजें पता लग गया आपको। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल फर्स्ट, उदाहरण, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट गिवन है, क्या दिया हुआ है 40 डिग्री और 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। इसका सेकंड गिवन है एग्जाम्पल दो, उदाहरण दो गिवन है 6 रेडियन, 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। थर्ड एग्जाम्पल गिवन, उदाहरण तीसरा, उदाहरण थर्ड, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेमी लंबाई का चाप काटता है, का चाप काटता है। हमें पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। अब हम क्या करते हैं,
एग्जांपल्स करते हैं इसके। फर्स्ट क्या गिवन है उदाहरण, 60 मिनट, ये 60 डिग्री और 20 मिनट, सॉरी कितना गिवन है, 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। अभी हमने देखा था 180 डिग्री। उदाहरण फर्स्ट को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई रेडियन। ये बात समझ में आई, 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। 1 डिग्री में कितना होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। ये बात समझ में आई। इसी प्रकार 40 डिग्री में कितना होगा, 40 डिग्री में पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 40। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 पाई/9। ये तो कितना हो गया 40 डिग्री के लिए, लेकिन 20 मिनट के लिए कैसे निकालेंगे, ऐड करते हैं। 20 मिनट के लिए हमें पता है 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट, 60 मिनट। 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। जो ये डैश सा लग रहा है ना, ये क्या होता है, मिनट का साइन होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो 20 मिनट में कितनी डिग्री होगी, या 1 मिनट में कितनी हो जाएगी, 1/60 डिग्री। 1 मिनट में 1/60, तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा, इसीलिए 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/60 × 20, 1/3 डिग्री। 20 मिनट में 1/3 डिग्री आ रहा है। तो 1 डिग्री के लिए पाई अपॉन 180 है, तो 1/3 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180, 1/3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ रहा है, पाई अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करो, 180 × 3, 540 रेडियन। ये भी रेडियन में, इन दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 40 डिग्री 20 मिनट के लिए कितना हो जाएगा, 2 पाई/9 प्लस पाई अपॉन 540। अब इन दोनों को कैसे सोल्व करोगे, या तो यहां से इसको क्या मत करो, सोल्व मत करो, 40 पाई/180 यहां से लिख दो, इसको ऐसे रहने दो, और पाई का क्या ले लो, एलसीएम 540, 3 टाइम्स आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 120 पाई प्लस पाई, तो कितना हो जाएगा 121 पाई अपॉन 540 रेडियन। ये आंसर हो गया आपका, 121 पाई अपॉन 540। अब सेकंड करते हैं, ये वाला, इसको नोट डाउन कर लो, सेकंड वाला करते हैं। 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए, 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलना है। ये नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको लिख लीजिए। पहला उदाहरण हो गया, अब दूसरे की बात करते हैं, आंसर नंबर 2 का। 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलना है। हमें पता है पाई रेडियन में कितना होता है, 180 डिग्री कोण, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये पता है हमें। निकालना कितना है, 6 डिग्री वाले के लिए, 6 रेडियन वाले के लिए। तो 1 रेडियन में कितना हो जाएगा, 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री। 1 रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्री कौन होगा, तो 6 रेडियन में कितना हो जाएगा, 6 रेडियन में 6 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ये लो, सीधा सिंपल सा है।
लेकिन हमें इसमें पाई की जगह 22/7 भी रख सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 180 अपॉन पाई की जगह 22/7 इंटू 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 इंटू 6 इंटू ये 7 भी क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, अपॉन 22। इसको सोल्व करोगे तो दो से दोनों ऊपर नीचे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ये 11, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा? 42 इंटू 90 अपॉन 11। अब इसको क्या करते हैं? ये कितने में? डिग्री में। इसमें डिग्री में। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 42 इंटू 9, 3780 अपॉन 11। ये आ रहा है, ये किस में आ रहा है? डिग्री में आ रहा है। लेकिन ये क्या आ रहा है? भिन्नात्मक भाग में आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं कट रहा। इसलिए हम कोण में, अगर फिर भिन्नात्मक आ रहा है तो फिर किस में बदलेंगे? मिनट में। और फिर भी भिन्नात्मक आ रहा है तो किस में बदलेंगे? सेकंड में बदलते हैं इसको। इसको 11 से भाग लगाएंगे 37 में। कितने टाइम जा रहा है? 3 टाइम। यहाँ कितना बज रहा है? 33। 37 में से 33 गया तो 4। यहाँ कितना हो गया? 4 इंटू 4, और 8 यहाँ से उठा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 48। तो कितने टाइम जा रहा है? 4 टाइम जा रहा है। 4 टाइम जा रहा है तो 44। 48 माइनस 44 कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ कितना है? 0। तो कितना हो जाएगा? 40। 40 में 11 का भाग लगाएंगे तो कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा। लेकिन यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है? शेषफल 7 बच रहा है। ये तो क्या हो गया? मिनट में। ये तो सॉरी डिग्री में हो गया। अब यहाँ से कितना हो गया? 7 अपॉन 11 डिग्री। लेकिन हमें पता है 1 डिग्री में 60 मिनट होती है। तो 7/11 में कितना हो जाएगा? ये मिनट में हो गया। 60 से मल्टीप्लाई करके तो इसमें कितने में बदलाएगा? मिनट में हो जाएगा। ये 420/11 मिनट। अब 11 में इसका डिवाइड करेंगे 42 में तो कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा। 3 टाइम 33। 42 में से 33, 42 में से 33 गया तो 9 बच गए। और यहाँ कितना है? 0। तो कितना हो जाएगा? 90। 11 का भाग देंगे 90 में तो कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम, 8 बार जाएगा। बच गए कितने? 2। तो मतलब कितना बच गया यहाँ पे? 2/11 मिनट बच गई। अब 2/11 क्या है? फ्रिक्शनल पार्ट में, भिन्नात्मक भाग में है, तो हम इसको किस में बदलते हैं? सेकंड में बदलते हैं। 2/11 ये मिनट में है तो सेकंड में कितना हो जाएगा? 2/11 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। मिनट को सेकंड में चेंज करने किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 60 से। तो ये कितना आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। तो 60 इंटू 2 कितना होता है? 120। 120/11। अब इसमें 11 का भाग लगाएंगे 120 में। ये तो मिनट में आ गया। 11 का भाग 120 में देंगे कितने टाइम जाएगा? 11 का भाग पहले 12 में देंगे तो 1 टाइम। फिर कितना बच गया? 10। 10 में फिर 11 का भाग लगाएं तो अप्रोक्स 120 में 11 का भाग 11 बार जाएगा। अप्रोक्स, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्स। तो कितना हो जाएगा? 11 सेकंड हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड। 6 रेडियन को डिग्री माप में 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड, ये आंसर आ रहा है इसका। अब इसके थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लीजिए। आपको पता होगा 1 डिग्री 60 मिनट होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो हम थर्ड एग्जांपल को क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या गिवन है? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है।
पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना, उस वर्त की पहले क्या बनाओ, ये लो वर्त बना लिया हमने, सर्कल, ये इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर, ये 60 डिग्री का कोण, ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, ये भी क्या हो गई, त्रिज्या, लेकिन ये कोण कितना हो गया इन दोनों के बीच में, 60 डिग्री का कोण। हमें दिया हुआ है कि केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये भी क्या है, त्रिज्या है, ये भी क्या है, त्रिज्या। दो त्रिज्याएं मिलकर केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है, जो परिधि को क्या कर रही है, टच कर रही है। परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप। अभी हमने देखा था कि कोण के साथ ये क्या आ रहा है, ये क्या है, चाप है। ये ए बी और ये केंद्र बिंदु क्या ले लेते हैं, ओ, ये ए और बी क्या है, चाप, चाप। चाप की लंबाई कितनी दे रखी है, 37.4 सेंटीमीटर। हमें क्या याद करना है, त्रिज्या। अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले देखा था रिलेशन, इन दोनों के बीच संबंध, चाप बराबर क्या होता है, कोण मल्टीप्लाई त्रिज्या। चाप बराबर क्या होता है, कोण मल्टीप्लाई त्रिज्या। हम जनरली चाप को किस लिखते हैं, एल से, कोण को थीटा से, और त्रिज्या को आर से, ये संबंध होता है। चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या होता है, लेकिन हमें निकालना क्या है, त्रिज्या आर निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन थीटा, एल अपॉन थीटा हो गया। एल की लंबाई हमें पता है, चाप की लंबाई कितनी है, 37.4 सेंटीमीटर, 37.4 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू कितनी दे रही है, 60 डिग्री की बना है, 60 डिग्री, ये लो, ये आर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से क्या निकल जाएगी, आर की वैल्यू। लेकिन थीटा को किस में लिखना है, रेडियन में लिखना है। ये थीटा क्या है, एंग डिग्री में गिवन है, डिग्री में गिवन है, तो इसको 60 डिग्री नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, रेडियन में। रेडियन में कैसे लिखते हैं इसको, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में, ये नोट करके लिख लो, थीटा रेडियन में होना चाहिए। हमें पता है 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो 60 डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 60, पाई बाई 3। थोड़ी देर पहले हमने देखा था 60 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 3 लिखा था, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 3, 3 तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 37.4 इंटू 3, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, ये 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, चला गया। अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, ये खुद सेल्व कर लेना, लेकिन ये मेथड हमें पता लग गया, 37.4 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 22। हमें मेथड पता लग गया, चाप बराबर क्या होता है, कोण इंटू त्रिज्या, ये त्रिज्या के बीच में 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ये चाप हो गया, तो चाप इक्वल टू कोण इंटू त्रिज्या, एल इक्वल टू क्या होता है, थीटा इंटू आर। थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में, लेकिन गिवन किस में, 60 डिग्री, डिग्री में गिवन है, लेकिन इसको रेडियन में क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3, यहाँ पाई बाई 3 पुट कर दिया, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं एनसीईआरटी का, इसको इतनी देर नोट डाउन कर लीजिए। हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं इसका। उदाहरण नंबर 4 करते हैं इसका, ये समझते हैं। एक घड़ी में एक
घड़ी में मिनट, एक घड़ी में मिनट की सुई, मिनट की सुई 1.5 सेमी लंबी है। इसकी नोक, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी, कितनी दूरी जा सकती है। हमें दिया हुआ है पाई की वैल्यू 3.14। एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेमी लंबी है। लंबाई कितनी दे रखी है घड़ी की सुई की? 1.5 सेमी लंबी। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी जा सकती है। ये लो, पहले हमें क्या बनाते हैं, घड़ी बनाते हैं। ये मिनट की सुई, ये लो, ये क्या है, मिनट की सुई है। क्या दिए हुए, मिनट की सुई। यहाँ कितना बज रहा है, 12 बज रही है। ये कितना होता है, 6, यहाँ 3 और यहाँ 9। सिंपल सा है। सबसे पहले हम मिनट की सुई को कहाँ ले लेते हैं, 12 पर ले लेते हैं कि इस समय कितनी बज रही है, 12 बज रही है। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेमी दे रखी है। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी जा सकती है। अब ये 40 मिनट बाद में घड़ी की सुई की दिशा क्या होगी, घड़ी कहाँ पे होगी 40 मिनट बाद में, हमें पता है यहाँ आएगी तो कितनी हो जाएगी, 15 मिनट। यहाँ कितनी हो जाएगी, ये मिनट की सुई यहाँ से यहाँ तक आएगी, कितनी हो जाएगी, 30 मिनट। और फिर वापस यहाँ आ जाएगी तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा 60 मिनट। यहाँ 30 पर आ गई, यहाँ 30 मिनट हो गई, यहाँ इतनी कितनी होगी, 45 मिनट होगी। ये 7, ये 8, ये 5, ये 4, ये 2, ये 1। 12 से 1 के बीच में जाएगी तो कितना मिनट लेगी ये, 5 मिनट। फिर यहाँ 5 मिनट, यहाँ 5 मिनट, यहाँ 5 मिनट, यहाँ 5 मिनट, यहाँ 5 और यहाँ 5 और यहाँ 5। 40 पर कितनी कहाँ पे आ जाएगी, 8 पे आ जाएगी। समझ में आया, कहाँ पे आ जाएगी, 8 पे आ जाएगी ये मिनट की सुई। तो ये कितनी दूरी तय करके है, ये लो, ये निकालना है। ये यहां से देखो, ये परिधि, ये लो, ये कोण कितना होगा, ये निकालना है। हमें पता है मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का, यहां से स्टार्ट होके 60 मिनट में वापस 12 पर आ जाएगी तो 360 डिग्री का कोण हो गया। एक वर्त में 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है तो चाल 1 मिनट में कितना बनाएगी, घड़ी की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में 360 बटा 60, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी प्रकार 40 मिनट की बात कर रहे हैं, ये 40 मिनट में कितना कोण बना लेगी, ये कोण कितना हो जाएगा 40 मिनट में, दिया हुआ है 40 मिनट में। तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 240 डिग्री। 240 डिग्री, 40 मिनट में 240 डिग्री। तो निकालना क्या है हमें, ये चाप की लंबाई कितनी, कितनी दूरी, दूरी क्या होगी, चाप की लंबाई। तो चाप क्या होता है, त्रिज्या गुणा कोण। और कोण भी किसमें होना चाहिए, रेडियन में। ये किसमें, डिग्री में। हमें पता है 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई अपॉन 180। तो 240 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 240। तो ये कितना हो जाएगा, 90 से भाग लगाएंगे 180 में तो 2 टाइम चला जाएगा, और 240 में कितना चला जाएगा, मतलब 90 से डिवाइड नहीं हो रहा, 60 से हो रहा है, 3 टाइम और ये 4 टाइम, तो 4 पाई/3 रेडियन में कोण आ गया। त्रिज्या कितनी की बना है, सुई की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर,
1.5 सेंटीमीटर। कोण कितना होगा रेडियन में? 4 पाई/3। 4/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। इसको सोल्व करना है। इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 0.5 टाइम। 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। तो 44/7। तो ये कितना हो जाएगा? 6.28 सेमी। कितनी लंबाई दूरी तय करेगा? 6.28 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, सीधा सिंपल सा था। एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी जा सकती है? 40 मिनट में यहाँ से स्टार्ट होकर ये 8 पर आएगी, क्योंकि 12 से 1 के बीच में 5 मिनट लेती है, फिर 5 मिनट। 60 मिनट में यहाँ से स्टार्ट होकर 60 मिनट में वापस फिर 12 पर आ जाएगी घड़ी, मिनट की सुई। तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में कितना बना रही है? 360/60, 6 डिग्री का। तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा? 240। इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पाई/3। अब कितनी दूरी तय करेगी? यहाँ से यहाँ तक। ये क्या हो जाएगी? परिधि। ये परिधि पर, लेकिन परिधि पर ये क्या आ रहा है? केवल चाप आ रहा है। परिधि कब होती? जब ये पूरा सर्कल कर लेती, पूरा 360 डिग्री का कोण। तो ये तो क्या आ रहा है? चाप आ रहा है। तो चाप बराबर क्या होता है? त्रिज्या इंटू कोण। त्रिज्या कितनी है? घड़ी की सुई की लंबाई। घड़ी की सुई की लंबाई कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। कोण कितना आ रहा है? 4/3। आई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? 6.28 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई आपको? इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। चलो नेक्स्ट उदाहरण करते हैं हम। उदाहरण 5। यदि दो वर्तों के चापों की लंबाई समान हो और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री तथा 110 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस उदाहरण में क्या गिवन है? यदि दो वर्तों की चापों की लंबाई समान हो और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री और 110 डिग्री का क्या बनाते हैं? कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था फॉर्मूला, चाप बराबर क्या होता है? कोण गुणा त्रिज्या। ये बात समझ में आई? हमें क्या गिवन है? क्या दिया? चाप समान है, दो अलग अलग वृत्त है, चाप समान है, लेकिन चाप अलग अलग कोणों पर भी चाप समान है। तो हमें क्या निकालना है?
त्रिज्याओं का अनुपात कैसे निकाल, ये एक वृत्त, ये दूसरा वृत्त, ये है छोटा बड़ा है, ये चाप है, ये चाप की लंबाई क्या है, समान दोनों में। ये कोण क्या है, पहले वाले के लिए चाप ये है, इसके लिए क्या है, ये चाप है। ये क्या है, त्रिज्या पहले वाले के लिए है, त्रिज्या 1 या 2, ये कोण 2। ये कब होता है, जब कोई छोटा सा सर्कल हो, छोटा सा क्या हो, वृत्त हो, उसमें परिधि क्या होगी, छोटे कोण के लिए छोटी होगी और बड़े कोण के लिए बड़ी होगी। और बड़े वाले में क्या होगा, छोटे से कोण के लिए भी क्या होती है, परिधि बड़ी होती है। ये देखो, इसके लिए ये परिधि इसके बड़े कोण के बराबर होगी, छोटे से कोण के लिए इसमें बड़े त्रिज्या बड़ी है, तो छोटे से कोण के लिए भी इसकी परिधि इसके बड़े कोण के बराबर होगी। तो इसके संबंध से याद करते हैं हम, चाप पहले वाले के लिए बराबर कोण फर्स्ट और त्रिज्या भी पहले वाले की। ऐसे ही चाप दूसरे की बात करते हैं, कोण पहले वाले के लिए और त्रिज्या और दूसरे वाले के लिए और त्रिज्या भी दूसरे वाले की। अब इन दोनों क्या करते हैं, भाग देते हैं, इन दोनों की डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, चाप फर्स्ट वाले वर्त की और चाप सेकंड वाले वर्त की अपॉन कोण पहले वाले के लिए और कोण दूसरे वाले वर्त के लिए। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, त्रिज्या पहले वाले के लिए और त्रिज्या दूसरे वाले की। ये समझ में आई। हमें पता है क्या है, चापों की लंबाई समान है, चाप पहले वाले का और दूसरे वाले का क्या है, समान है। ये तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। और कोण पहले वाले के लिए कितना दे रखा है, 65 डिग्री, दूसरे वाले के लिए 110 डिग्री। 65 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे, 180 डिग्री में क्या होता है, पाई होता है रेडियन। तो 65 के लिए कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180, 65। ये बात समझ में आई। तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू 65 अपॉन 180। दूसरे वाला कोण कितना है, 110 डिग्री, तो 110 डिग्री वाले के लिए कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 और 110 डिग्री। ये आ गए रेडियन में, पाई अपॉन 180 110 डिग्री। निकालना क्या था, त्रिज्याओं का अनुपात। इसकी त्रिज्या क्या है, R1 और इसकी त्रिज्या है R2 है। पाई अपॉन 180 ऊपर भी है और ये नीचे भी है, नीचे भी है और ऊपर भी है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू 65 अपॉन 110 R1 अपॉन R2। इस 110 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसको 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। ये तो ऊपर चला जाएगा और ये क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा, 110 बटा 65। R1 अपॉन R2 कितना आ गया, 110 बटा 65। R1 अपॉन R2 110 बटा 65। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना टाइम हो जाएगा, 21 बटा 13, 13 पंजे 65 और 21 पंजे 110, 21 बटा 13, 21 अपॉन 13 हो गया। तो R1 अनुपात R2 का कितना हो जाएगा, 21 अनुपात 13। ये लो, ये आ गए। त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 21 अनुपात 13। R1 अनुपात समान 21 अनुपात 13 आ गया। ये एग्जाम्पल नंबर 5 था। अब इसके बाद में हम बात करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट की, बात करेंगे हम एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे। ये हमारे पास एग्जाम उदाहरण हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे उदाहरण फर्स्ट की। तो आप जुड़े रहिए वंदे भारत फाउंडेशन के साथ, और इस वीडियो को गांव दूर दराज देहात में उन बच्चों के लिए पहुंचाते रहिए जिन बच्चों के पास सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या गांव के आसपास की प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनके पास सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वंदे भारत फाउंडेशन का उद्देश्य भी वही था, और इसको दूर दराज के उन बच्चों तक पहुंचाइए जिन बच्चे जिनको सख्त ज़रूरत है, जो आगे ज़िंदगी में कुछ बढ़ना चाहते हैं।
थैंक यू। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़रूरतमंदों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।